ठीक है, कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं फ्री हो जाऊंगी। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सो मच। वालेकुम सलाम जी मरियम, कैसी हो आप? कितनी प्रोडक्ट लेके आई हो ठीक मरियम? हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? कितनी प्रोडक्ट लेके आई हो बच्ची? मैं 2 आपको सेंड की थी मैंने मैम। 2 प्रोडक्ट्स है, उसके बाद और कुछ नहीं किया? नहीं फिर और थक गई थी मैं। ओके, और एनिया आप कितनी प्रोडक्ट लेके आई हो? एनी की आज फिर हैंड फ्री नहीं चल रही है, नहीं यहीं से बात कर लो। मैं एक ही लिया था मेरे पास। पहले मैंने फेशियल पे करना। ये नहीं हेलो, कुछ आवाज आई आपको मैम? अच्छा। जी आ रही है आवाज़ तो आ रही है। हाँ जी, आ रही है। आई एम सॉरी, मैं ज़रा थोड़ा-सा मोबाइल पे लग गई थी। अच्छा, एक आपने लेकर आई हो, 2 मरियम लेके आई है, और कौन लेके आया है? मैडम मैंने तो जस्ट एक दिन ही प्रैक्टिस कर सका हूँ, टाइम नहीं मिला ऑफिस की, बस बिजी था। हुँ, लेकिन प्रोडक्ट इस सर्च में तो कोई नहीं निकली, लेकिन मैंने लेकिन उसको ऑलमोस्ट समझ तो 4 या आ गई 5। ना? जी जी, 4 से 5 मैंने जो पेज थे उसके ब्लैक बॉक्स के, वो मैंने सारे किए थे। हाँ, लेकिन वही ना? अनलकीली वो मतलब नहीं, काफ़ी क्लोज आके वो नहीं आ रही थी फिर ना। अच्छा, बट चलो सही पहले है। वाले प्रोडक्ट्स तो हैं मेरे पास, लेकिन मैंने हुँ, उनको दोबारा नहीं देखा। उनको बट दोबारा भी देख लेना था। हो जी, सकता मैं है वो अभी देखूंगा। बेस्ट हों, क्योंकि फिर आपने जो प्रोडक्ट हंट किए हैं ना, इन्हीं को लेकर फिर आप आगे चलोगे ना, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। जो आपकी पहले वाली जी प्रोडक्ट्स थी, अगर तो अभी भी उनके स्टैट्स जो हैं, वो बिल्कुल ठीक है, जी परफेक्ट है। फिर ये जी होगा कि अभी हम लोगों ने सोर्सिंग करनी है, सोर्सिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने फ्रेट फॉरवर्डिंग की तरफ जाना है, फिर हम लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन देखना है, गूगल ट्रेंड देखना है। और अगर ये सब कुछ हमारा ठीक हो जाएगा ना, आप अपनी ही इसी प्रोडक्ट पे काम करोगे ना, तो हम आपकी प्रोडक्ट को फिर मार्केट में लेके जा सकते हैं, कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए। ठीक है? इसीलिए जी जिस मैडम, जिसने ठीक। जो प्रोडक्ट हंट की है, वो क्या करेगा कि वो अपनी ही प्रोडक्ट के ऊपर फर्दर काम करेगा, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ना अपनी, वो। उससे ये होगा कि उसका एक पैकेज पूरा, जैसे मैंने लास्ट आप लोगों को दिखाई थी फ़ाइल कैसे बनानी है हमने, वो फ़ाइल उसके साथ-साथ जो है ना वो रेडी होती जाएगी। ठीक है ना? ओके, 10 लोगों में इसकी क्लास में से, नहीं 13 की क्लास में से 7 आ गए हैं। चलो, बाकी अगर कोई नहीं भी आता तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब थोड़ा-सा हम लोग इसको रिपीट करते हैं। हमारे यहाँ पर 1-2 न्यू 3, 2 भी नहीं बल्कि 3 न्यू गर्ल्स ऐड हुई हैं। हेलो आमना, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो आप? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक, आप कैसी हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, और वो जो हाजरा जिसने सबसे पहले कहा था कि आई एम रेडी फॉर टुडेज़ क्लास, वो अभी तक ऑनलाइन नहीं आई है ना? मैंने मैसेज किया उसे, अभी आ जाएगी पता नहीं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। आयशा को भी मैसेज कर दो। अच्छा ठीक है मैम, मैं करती हूँ। अच्छा, ठीक है ना? ये अच्छा आमना, अभी आप लोगों ने समझना है आज क्या है और क्या नहीं है, और जो आप लोगों का लास्ट लेक्चर स्किप हो चुका था, वो फिर मैं आपको मंडे ट्यूसडे को करवा दूँगी। ठीक है? इसलिए आपने जी ठीक परेशान नहीं होना कि आज ये क्या हो रहा है, बस जो भी हो रहा है ना, इसको बस देखना है और समझना है। ठीक है ना? एक दफ़ा हम है। लोग जी फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्या देखा था। फिलहाल मुझे आपकी नहीं आवाज़ आई, आपने भी तो प्रोडक्ट हंट की थी ना? ही आपको प्रोडक्ट वही हंट हुई थी, बाकी बाद में लगा रहा मैं तो वो 2। हाँ, तो बताएँ ना कि मैंने भी की है हंट, भई सबको पता चले कि आपने भी होमवर्क डन कर लिया था। तंग कर रही है। हाँ, सॉरी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी बीच में, इसलिए हमें नहीं पता आप क्या बोले हो। चलो एनीवेज़, आपको बस समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है? देखो, जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है ना, वो ये होती है कि लाइक लक होती है, उसी टाइम बैठते ही हो जाती है, 1 हफ्ते बाद हो जाती है, 1 महीने बाद हो जाती है, समटाइम्स 2-2 महीने लग जाते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती, ठीक है? तो इस पे आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, इसमें सिर्फ़ यही है कि आपको सिर्फ़ समझ आ जानी चाहिए कि हमने काम कैसे करना है। हमने सबसे पहले, ये है हीलियम, ठीक है ना? आप सबको पता है कि हीलियम 10 है, इसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट को हंट करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हम गए टूल्स में जाके हमने ब्लैक बॉक्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है।
ओके, कौन मुझे बताएगा साथ-साथ कोई एक बंदा बोलता रहे। वकास आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है ना? आप बोलो अब। मुझे बताओ मैंने क्या करना है सबसे पहले? मैडम मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, मुझे आईडी ही नहीं है। मैं अभी थोड़ा सा इस पर बोला रिव्यू नहीं? करके इंशाल्लाह ज़रूर वो करूँगा। अच्छा, चलो फिर और कौन बताएगा मुझे? कौन मुझे बताएगा? कोशिश करता हूँ। सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने आपको बताना था कि आयशा आज ऑनलाइन नहीं आएगी क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, कोई इमरजेंसी होगी। हाँ, सब ठीक है। हाँ, उसका मैसेज तो मुझे आया है अभी, लेकिन मैंने देखा नहीं। सब ठीक है? मैंने भी वहीं से पढ़ा है, मुझे अभी खुद भी नहीं पता, मैं अभी बल्कि पूछने लगी, मुझे खुद टेंशन हो गई है। हाँ, आप कॉल करके पूछो, बाद में जॉइन कर लेना। कोई बात नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है? उससे पूछ के भी बताना मुझे। चलो ओके। अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ से आके अपनी मार्केट प्लेस को चेक करना है कि हम कौन सी मार्केट प्लेस में काम करने लगे हैं, ठीक है ना? हमने काम करना है यूएस की मार्केट प्लेस में। तो यहाँ पर कहाँ पे है यूएस की मार्केट, कोई बताएगा? हेलो, क्या हो गया? ये पहली वाली है ना amazon.com। हाँ, ठीक है, amazon.com जहाँ पे लिखा हुआ है वो यूएस की मार्केट प्लेस फर्स्ट है। बस अब एक बंदे को मैं नाम लेके बता देती हूँ, वो मुझे बताता रहे। जल्दी से बता दो कौन बताएगा? किसने प्रोडक्ट हंट नहीं की वो मुझे बताएंगे। वकास ने तो प्रैक्टिस ही नहीं की ना उसके अलावा। अच्छा, उसके बाद हमने पूछना है, अपने करना है कैटेगरी। तनवीर, ऑब्वियस सी बात है, इस इन सब में से सिर्फ आपने नहीं हंट की तो आप ही बताएंगे ना। ठीक है मैडम, कोई हाँ इशू नहीं। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी, होम कैटेगरी में होम हम की कैटेगरीज में आप जाएं। ओके, हम कौन सी कैटेगरी लेंगे? क्या लें? होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस सप्लाईज। होम एंड किचन ज्यादातर। ओके, होम एंड किचन ले ली हमने, ठीक है। अच्छा, एक टाइम में आप लोग यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले सकते हो, ठीक है ना? कोई इसमें ऐसे इस चीज़ का इश्यू नहीं आएगा आपके पास। राइट। अच्छा, जी, उसके बाद रिव्यू फिर काउंट मैडम रिव्यू काउंट में क्या है? मैक्सिमम 1000। ओके, देन रेटिंग। ये रेटिंग इसकी अब वही 3.8 से 4.9। ओके, और बीएसआर। बीएसआर मैक्सिमम हाँ, 50,000। 50,000 मैक्सिमम मैक्सिमम है। ओके, देन शिपिंग साइज ले लें दो स्टैंडर्ड जो हैं, स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, पहला दूसरा जी। वेट ओके, वेट मैक्सिमम 5 पाउंड्स। 5 LB। जी, और फुलफिलमेंट में दे देते हैं FPN FBM। ओके, इससे नीचे मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, बाहर हाँ है। वेरिएशन वेरिएशन मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3। और एज और लिमिट एज मैक्स मिनिमम मिनिमम 18 मंथ्स। 18 मंथ, ठीक है। अच्छा, अब फिर हम यहाँ पे जी, आ जाते हैं, कंपटीटर्स में क्या करना है हमने? नहीं ये तो नहीं लिखना। हाँ, क्यों? प्राइस पे आ जाए, ठीक है, सेल्स वाली ओके। साइड। प्राइस जी, 10 to 50। 10 to 50। 10 मिनिमम, वाई 50 10 to मैक्सिमम। 50? कौन बताएगा? मैं कोशिश करूँ। मिस करें साजरा कोशिश। ने शायद रेज किया है हैंड। हाँ जी, कोशिश करें प्लीज। मैम 10 to 50 आपने जिस तरह हमें गाइड किया था वो ये था कि इसमें हमारे पास जो है ना प्रॉफिट मार्जिन की कुछ हमारी गुंजाइश निकल आती है। एग्जैक्टली। 50 से ऊपर हो या 10 से नीचे होगा तो उसमें हमें मार्जिन, ये तो 50 से ऊपर हम कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे, और 10 से नीचे होगा तो हमारा मार्जिन इतना नहीं होगा कि हम उसमें कुछ काम कर बिल्कुल सकें। ठीक है, एग्जैक्टली। हमने अगर हमारी प्राइस 10 से नीचे होगी या 10 भी होगी, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो भी हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन आता है ना, वो हम
उतना नहीं निकल पाएगा जितना हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है, जितनी हमारी डिमांड है इस चीज़ में। और अगर 50 से ज़्यादा होगा तो 50 से ज़्यादा में ये हो जाएगा कि हम उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे अगर हमने लो इन्वेस्टमेंट रखी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई, ये हमने फिल कर लिया। अब हमने करना है सर्च। सर्च करके मेरे पास यहाँ पर अभी प्रोडक्ट्स ओपन होकर आ गई, 347 प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे पास आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट देखती हूँ अच्छी सी, और हम उसको फिर अमेज़न के ऊपर सर्च करते हैं। ओके, कुछ नज़र आ रहा है क्या? खोलें जी, क्या है? बॉक्स, प्लास्टिक स्टोरेज बिन, ये खोल लेते हैं। चलो, हमने अमेज़न के ऊपर ओपन किया प्लास्टिक स्टोरेज। अच्छा, और जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब हमारे पास मैंने क्या बताया था आपको, ये मेरे पास निकल कर आ गया है क्या? टाइटल। और हमने कीवर्ड्स लेने हैं इसी टाइटल के अंदर से। अब मेरे पास यहाँ पर क्या क्या आ रहे हैं? सबसे पहले प्लास्टिक स्टोरेज, ठीक है। सेकंड स्टोरेज बिन, बिन्स विद लिड, बिन विद लिड आ गया। स्टोरेज बिन फिर आ गया। स्टोरेज बिन ले लेते हैं, ये 2 दफ़ा आ गया। स्टैकेबल स्टोरेज भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली, वो भी ले सकते हैं। अभी सब लेके देखते हैं ना। आपने यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक है, और हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओ, एक मिनट प्लीज। जी, हमने इसको अमेज़न पे ओपन किया था। अच्छा, ये हमारे पास अब आ गए स्टोरेज बिन। सबको दिख रहा है ना? शो हो रही है स्क्रीन? जी, मैम जी। आपने कौन सी कैटेगरी निकाली है? मैंने कहा मैं भी वही निकाल लूँ क्योंकि मैंने तो अभी क्लास ज्वाइन की है ना, होम एंड किचन, होम एंड किचन की। और आगे से कौन सा बॉक्स आपने लिया? स्टोरेज बॉक्स, ठीक है, स्टोरेज बिन। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर हीलियम रन करना है, एक्सरे रन किया। मुझे लगता है आज इंटरनेट का यही मसला रहना है। ये हमारे पास प्रोडक्ट निकल कर आ गए। काफ़ी बुरा रिजल्ट है मुझे लग रहा है, या वाकई बहुत बैड रिजल्ट है? कोई बताएगा जी मैडम, क्या है इसमें गलत? इसमें जो सबसे बुरी बात हो रही है कि बीएसआर इसका बहुत हाई है और बहुत रिव्यूज़ हाई भी ज़्यादा हैं, रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं। है ना? तो हम इसको जी, यहीं पे कैंसिल कर देंगे, हम इसके ऊपर आ गए। अब पहले हमने लिखा था बिन, अब हम लिखते हैं बिन्स, एस लगा दिया आगे।
आपका कीवर्ड चेंज हो गया ना? जी मैम। हम इसके बैक से रन करते हैं। ओह, ये BSR हाई है। BSR बहुत हाई है। जी डबल। ये भी ठीक नहीं है हमारे पास। अच्छा चलो हम तो दूसरा देख लेते हैं। हाँ मरियम, बात हुई आयशा से? जी मैम हुई थी। वो हसन भाई के चचू जो है ना वो वेंटिलेटर में है, तो वो इसलिए जा रही है अल्लाह हॉस्पिटल। पाक रहम करे उस पर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोला? मुझे भी कॉल करने के हाजरा। बाद रहेगा। हाँ हाजरा, हाउ आर यू? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। इट्स ओके। काफ़ी बैड रिजल्ट आया जी हमारे पास। ये भी हाजरा, आपने सिर्फ आज देखना है, फोकस करना है कि हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना? जो नई चीज़ आएगी उसको देखना जी है मैम। आपने, फोकस टिक करना है उसको। बाकी ये लेक्चर जो है ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी। अच्छा ओके फाइन। एग्जाम्पल है कि यहाँ मेरा पिज़्ज़ा पीरी लिखूँ, कम से कम रिजल्ट तो अच्छा आएगा ना, है ना? जी जी। पिज़्ज़ा पी लिखे ताकि हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें ना फिर। ये तो भी हम प्रीवियस देख रहे थे। अगर हम लोग इसी चीज़ पे लग जाते हैं प्रोडक्ट को ढूँढने में, तो फिर तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। प्रोडक्ट हमने कैसे फाइंड करनी है ये आपको चल चुका है पता। आपने ब्लैक बॉक्स के थ्रू फ़िल्टर्स लगाकर अपनी एक प्रोडक्ट निकालनी है और उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट का जो टाइटल है, वहाँ से आपने जितने भी रिलेटेबल जो है ना कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो आपने वहाँ से लेने हैं और लेके उनके ऊपर हीलियम के स्टैट्स एक्स-रे को रन करना है। और फिर हमारे पास जो भी अच्छा रिज़ल्ट निकल के आ जाता है, उस पे क्या होगा कि वो हमने दैट्स मीन के प्रोडक्ट को हंट कर लिया, ठीक है? फिर हमने क्या देखना होता है, फिर हमने देखना होता है कि ये जो ब्रांड्स हैं हमारे, इन ब्रांड्स में कहीं कोई और ब्रांड तो नहीं बैठा हुआ, यानी ये डिफरेंट कंपनीज़ है ना यहाँ पे? कोई भी नहीं है मेरा ख़्याल में, नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा फिर हमें रिपीट देखना ना है हो। कहीं इसमें, हाँ, इस पे अमेज़न तो नहीं है? अमेज़न एक दफ़ा, बस हमें कितनी दफ़ा अमेज़न और ब्रांड चाहिए? मैक्सिमम 3 दफा। मैक्सिमम 3, ठीक है? 3 बार। यहाँ हाँ, यहाँ पर ब्रांड कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन अमेज़न सिर्फ़ एक दफ़ा आया है, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? अब हमने नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो क्या करना है? हमने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, हंट कर ली, अब हमने मार्केट में अपना कॉम्पिटिटर ढूँढना है, ठीक है ना? वो कैसे ढूँढना है अब हमने कॉम्पिटिटर? क्यों चाहिए होता है हमें कॉम्पिटिटर? कुछ पता है किसी को? उस प्रोडक्ट के फीडबैक या रिव्यूज़ देखने के लिए। ओके और? उससे हमें उसकी वीकनेसेस पता लगेंगी और ज़ाहिर है हमें अच्छे तरीके नहीं, से नहीं, उसको मैं ख्याल ये रख पूछ रही सकेंगे। हूँ हमें कॉम्पिटिटर क्यों चाहिए होता है? मतलब भी मैं तो अपना ब्रांड लॉन्च कर मार्केट रही हूँ डिमांड ना। मिल जाएगी हमें। हाँ, मैं तो अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ ना, मैंने यहाँ पे चेक किया अपना सारा स्टैट्स मेरे ठीक थे, ओके फाइन, मैं अपनी बस जी उससे जी उससे फ़ायदा ये होगा ना कि आपको कस्टमर का माइंड रीड करेंगी। एग्ज़ैक्टली उनको पता कि अगर हम लगेगा अपने मार्केट मार्केट में, में। पहली बात तो ये है कि जब आप बिज़नेस करते हो और आपका कोई कंपटीटर ना हो, तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता काम करने का, है ना? अब जैसे बिल्कुल ऐसा एग्ज़ाम्पल, है। हाँ, अब जैसे एग्ज़ाम्पल है कि अ, मेरा मैं E11 में होती हूँ, ठीक है? और जो मेरा कंपटीटर है इस्लामाबाद में, वो होता है आई थिंक I8 में शायद।
और जब वहाँ से क्लाइंट छोड़कर स्टूडेंट्स छोड़ के मेरे पास आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो एक अजीब सी खुशी होती है। आपको होती है कि नहीं होती है? तो सेम ऐसे ही जो है ना, जब हम लोग अपना बिजनेस में कंपटीटर्स लेके आते हैं, तो क्या होता है कि जब हम अपने कंपटीटर से ज़्यादा हमारी सेल होती है और हम मार्केट में अर्न करते हैं और उसके क्लाइंट भी जब हमारे पास आ जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर अजीब सी और यानी आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हो इस चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, कि हाँ भाई अब मैंने मज़ीद मेहनत करनी है। ठीक है ना? असल मकसद जो कंपटीटर का है ना, वो मैं आपको ये बताने लगी हूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा है आज का लेक्चर, हम देखने हैं अपने कंपटीटर्स ढूंढने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हमने हंट कर ली, हमारे सामने वो स्टैट्स आ गए, स्टैट्स में हमारे सामने वो सब कंपटीटर्स लिखे हुए आ गए। अब हमने क्या करना है, यू हैव टू चूज योर कंपटीटर फ्रॉम द टॉप 5 ऑर्गेनिक लिस्टिंग। यू कैन गो फॉर टॉप 10 टू, बट इट्स रिकमेंडेड टू डील इन द टॉप 5। हमने टॉप 5 की जगह पे टॉप 10 रख लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि टॉप 10 में भी अगर हमें अपना कंपटीटर नहीं मिल रहा, इसमें कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है, हम लोग 15 में चले जाएंगे, हम 20 तक में चले जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ इसमें आ जाती है। फिर क्या है, जो हमारे कॉम्पिटिटर है हमारा, उसका रेवेन्यू शुड बी डिसेंट। हमने उसका रेवेन्यू चेक करना है कैसा है, हमने उसके रिव्यूज़ देखने हैं कि उसके जो रिव्यूज़ हैं वो 1000 से कम होने चाहिए, और हमने ये देखना है कि जो हमारा कंपटीटर है मार्केट में, वो अमेज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ब्रांड होना चाहिए। ठीक है, हमने ये चीज़ देखनी है। हमने ये देखना है मैम एक चीज़ पूछनी थी, जी प्लीज। सॉरी इंटरप्ट करो मैम, हाँ, कि इसमें हमें प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसका कंपटीटर देखना है ना, उसी प्रोडक्ट एग्जैक्टली, का कंपटीटर देखना है। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट हंटिंग का। एग्जैक्टली। सबसे पहले ओके। आपने सोचा, ठीक है, कि मैंने कौन सी कैटेगरी में जाना है। सोचने के बाद आपने हीलियम के ब्लैक बॉक्स में जाके आपने अपना फिलर को फिल किया और वहाँ से डिफरेंट आपने अपनी कैटेगरी के मुताबिक प्रोडक्ट्स निकाल लिए। फिर आपने उन प्रोडक्ट्स को अमेज़न के ऊपर चेक करना है, ठीक है ना। फिर आपने उसके ऊपर हीलियम का एक्सरे रन करके चेक करना है कि क्या ये जो मैंने कीवर्ड लिखा है, जो कीवर्ड है, क्योंकि जो कीवर्ड होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा पील की जगह पर पिज़्ज़ा पीलर लिख देती, ER लगा के, पीलर का भी मतलब वही है पील करने वाला, पील का मतलब भी वही है पील करने वाला, तो क्या होता, मेरे स्टैट्स जो है ना वो टोटली चेंज हो जाते। मैंने एक ऐसा वर्ड बिल्कुल। चूज़ करना है, मैंने एक ऐसा वर्ड लेना है जो कि जो जो सर्चर्स हैं ना, जो लोग अमेज़न के ऊपर सर्च करते हैं पिज़्ज़ा पील को, वो उस कीवर्ड को सबसे ज़्यादा सर्च करें। मैंने एक ऐसा वर्ड सोचना है जिसको मैंने अपने लिए एज़ अ कीवर्ड यूज़ करना है। मैंने अपनी उस लिस्टिंग में उसको सबसे नंबर 1 के ऊपर लिखना है, जिसका रिज़ल्ट मुझे सबसे अच्छा मिलेगा। और कीवर्ड का रिज़ल्ट सबसे अच्छा क्या होता है, उसका सर्च वॉल्यूम। जैसे अभी मैंने पिज़्ज़ा पील ओपन किया तो 30,000 जो है ना इसका सर्च वॉल्यूम था। ठीक है ना, ये चीज़ आ गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने देखना है कि क्या जो मेरा जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट आ रही है मार्केट में कि नहीं आ रही है। मेरे मुताबिक वो भी अगर आ जाती है, यानी हमने प्रोडक्ट को हंट कर लिया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि अब हमने मार्केट में ये देखना है कि मेरे जो कंपटीटर्स बैठे हुए हैं उसमें से कौन सा कंपटीटर ऐसा है जिसको मैं compete कर सकती हूँ। फिर मैंने अब उसको देखना है। ठीक है, अब हमारा ये वाला प्रोसीजर जो है ना, ये नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका है कि हमने मार्केट में अपना कंपटीटर देखना है। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या देखना है, मैंने टॉप 5 या टॉप 10 में से देखना स्टार्ट करने हैं, और उसमें देखना है कि उनका रेवेन्यू जो है वो अच्छा होना चाहिए, रिव्यूज़ जो हैं वो लेस देन 1000 होने चाहिए, अमेज़न और ब्रांड जो है वो कंपटीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब हम ये था, हमारे स्टैट्स निकल के आए थे। ठीक है, ये वाले सब पॉइंट समझ में आ गए सबको। जी मैम। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये हैं हमारे ब्रांड्स, ये सब हैं हमारे कंपटीटर्स पिज़्ज़ा पील के मार्केट में। अब मैंने एक एक करके ना, ये अमेज़न वाले को छोड़ के, अमेज़न वाला कौन से नंबर पे है, 8 नंबर पे है, सॉरी 7 नंबर पे है। अमेज़न वाले को छोड़ के तो मैंने बाकी सबको चेक करना है। मैंने क्या देखना है, मैंने सबसे पहले देखना है इसकी प्राइस क्या है। ठीक है,
फिर मैंने देखना है इसकी मंथली सेल्स कितनी है, हमें कितनी चाहिए मंथली सेल्स 250 प्लस, ठीक है ना। 392 है, ओके ठीक है, चेक करने में क्या हर्ज है। फिर हमने इसका रेवेन्यू देखना है, नहीं इसका रेवेन्यू कितना आता है, ठीक है रेवेन्यू भी BSR 17,000 है इसका, ओके। उसके बाद फिर मैंने क्या देखना है, BSR के बाद उसकी रेटिंग देखनी है, 4.3 रेटिंग है इसकी। रिव्यू काउंट देखना है मैंने, 620 है। रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए, 1000 से लेस। 1000 से लेस होना चाहिए, ठीक है, इसका 620 बिलो 1000। एग्जैक्टली। फिर हमने देखना है रिव्यू वेलोसिटी। रिव्यू वेलोसिटी होती है, ये हमें चाहिए लेस देन 300, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि रिव्यू वेलोसिटी जो है वो आपको चाहिए लेस देन 300, और ये सब लेस देन 300 है, 8 है, 69, 10, 104, 8, चलो ठीक है, ये सब हमने देख लिया एक दफ़ा। अब जो सबसे पहला था, मुझे कुछ उसकी सेल्स का मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम उसको चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या देखना है, हमने उसका सेल्स ग्राफ ओपन करके देखना है, ठीक है, कि ये कंपनी जो अभी तक बनी थी, हमने ऑल टाइम का देखना है, हमेशा हम ऑल टाइम पे चले गए। सबसे पहले हमने ग्राफ ओपन करके क्या चीज़ देखनी है, हमने ये देखनी है कि इसकी एज लिमिट कितनी है। ये तो मेरा ख्याल में 6 मंथ 5 मिनट। कंप्लीट हुए इसको तो अभी, है ना, तो हम ये इसको तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, वो मेरा ही ओपन ही नहीं हो रहा। क्यों, स्टैट्स ओपन हो गए, ये जो एक्सरे था नीचे वाला, ये वाला ओपन हुआ है। मैम एक्चुअली जब मैं हीलियम को रन कर रही हूँ ना, एक्सरे पे, हाँ, तो आगे से वर्क नहीं कर रहा। वो फिर आपका स्टार्ट नहीं हुआ होगा ना, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसलिए नहीं हो रहा। आप लॉगिन हैं, ये चेक करना। हाँ वही स्टार्ट ना, करो। ये चेक करो ना आप। मैंने कैटेगरी वगैरह सारे डाल दी थी, हाँ, पर यह है कि बस आगे से एक्सरे रन नहीं हो रहा। उसको दोबारा से अपग्रेड की ऑप्शन आ रही है। रिफ्रेश करके देखो उसको, अपग्रेड की आ रही है, इसका मतलब है रिफ्रेश करो उसको, आपका ओपन रिफ्रेश ही नहीं करो। हुआ, ठीक ओके है। मैम। अच्छा, अब सेल्स में मैंने जब इसको चेक किया था ना, तो सेल्स में तो ये आई थिंक 6 मंथ्स भी नहीं आ रहे थे इसके ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, इसका BSR चेक करती हूँ। BSR में मैंने इसको ऑल टाइम पे जाके देखना है कि इसका ऑल टाइम का BSR क्या होता है, हम्म, ये बेस्ट सेलर रैंक होता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जितनी हाईएस्ट इन और क्वालिटी वाइज सेल ज़्यादा होगी, उसका रैंक उतना ही कम होगा। जस्ट लाइक क्लास की रैंकिंग होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एग्जैक्टली। फोर्थ। ये जो मेरे सामने सेल्स रैंक लिखा आ रहा है यहाँ पर 134 622, ये अच्छा है, इज इट गुड और बैड, ये वाला रैंक कैसा है, कौन बताएगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत ख़राब रैंक है, 50,000 बहुत से नीचे खराब, होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये 1,34,000 जो है ना, इसका सेल्स रैंक आ रहा है, तो ये बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, सेल्स में वो उसने हमें 6 मंथ्स की सेल्स दी थी, लेकिन जब हमने BSR में जाकर देखा तो ये कंपनी हमें कब से मिली, 20 से लेकर 23 तक, 18 मंथ्स बन जाते हैं ना इजीली, बल्कि ज़्यादा ही बन जाते हैं। अब आपने इसको चेक कैसे करना है, मैं आपको पहले ये चीज़ बताती हूँ। हमें चाहिए लेस देन 50,000 सेल्स रैंक यानी BSR। अब ये स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, 123, जी 89, 89, 64, 50। अच्छा, अगर तो ये, मैं इसको चेक करती हूँ आगे भी, यहाँ पर जाकर ये फिर हाई हो गया है, यानी ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। ये 50 से नीचे अगर फ्लक्चुएट करता ना, फिर तो हम इसको ले लेते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बीच में 1 लाख में चला जाता है, फिर 77 आ गया, यहाँ पर फिर 61 आ गया, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। चाहे अभी ये 23 में, यानी जनवरी से लेकर तो अब तक किया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हम फिर भी नहीं लेंगे। 59 एक जगह पे आ गया, नहीं नहीं नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें।
हमने क्या करना है, हम सिर्फ एक दफ़ा और इसको मैं आपको बताती हूँ। 7000 सेल में तो ब्रांड चला जाएगा ना, बहुत ज़्यादा आ जाएगी। हम 1200 वाली ले लेते हैं। हम इसको ओपन करके चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपने सेल्स कैसे चेक करनी है। हमें पर मंथ कितनी सेल्स चाहिए। मैं इसकी ट्रेंड लाइन को और 7 डेज को कैंसिल कर देती हूँ। अब मेरे पास डेली की आ जाएगी। हमें चाहिए मंथ में कितनी सेल, 250 प्लस। एग्जैक्टली ठीक है ना। अब ये आपको एक एक दिन की बता रही है। 7 मूविंग को भी ले लेते हैं, ग्रीन वाला। 43 एक दिन में, 53 10 जून को 7 डेज की हम देखते हैं। 48 52 57 63 4 वीक्स हो गए पूरे, 1 मंथ हो गया एग्जाम्पल है। तो 1 मंथ में क्या हुआ, 1 मंथ में हमारा 250 प्लस बन गया इजीली। ठीक है, चलो ओके फाइन, ये चीज़ तो ठीक थी हमारी। फिर हमने इसको देखना है, बहुत ज़्यादा ये भी फ्लक्चुएट हो रही है। आपने इस तरह से देखना है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। आपने इस तरह से सेल्स को चेक करना है। डेली की सेल को आपने चेक करना है। डेली की सेल में आपने, कम सॉरी सेल्स यूनिट इसके बड़े कम है मैडम। काम वही मैं देख रही हूँ ना। 7 डेज में भी अगर हम देखते हैं 54, इनको आपने काउंट करना है ना। हमें तो 1 मंथ 250 चाहिए ना, तो वो फिर आपने इसको फिर कैलकुलेट करना है। एक्चुअली ये 7 डे मूविंग एवरेज मैडम ये होती है कि 7 डेज का एवरेज वॉल्यूम। एवरेज है एग्जैक्टली। जी जी। मैं इसीलिए तो इसको मोस्टली बंद ही रखती तो हूँ, अगर हम इसको इसको ना लेट्स से ओपन जी ही रखती हूँ। हाँ। लेट्स से अगर हम 7 into 4 करें हम्म, तो अगर तो फिर तो मेरा ख्याल है ये 200 से ऊपर पहुंच जाएगा थोड़ा बहुत। इसीलिए वजह से मैं इसको बंद रखती होती हूँ। मैंने भी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इसको ओपन किया था। हमारी जो डेली की आ रही होती है ना 22 23 की सेल, हम लोगों को उसी से ज़्यादा आइडिया मिल जाता है थोड़ा सा। तो कैसी है सेल? डेली के हिसाब से तो बेहतर लग रही है सेल। मुझे भी बेटर लग रही है थोड़ी सी, अगर हम डेली ये की हमें हिसाब अबव 80 चाहिए ना, अगर हम 250 का देख रहे हैं तो अबव 80 चाहिए डेली, राइट? नहीं नहीं 250 नहीं का नहीं, देखें तो हमें डेली का 250, तो हमें टू, फिर हाँ प्लीज सॉरी आप बोलो। नहीं सॉरी मैम आप बताइए। नहीं नहीं आप बोलो, आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना इस चीज़ को, पहले आप बताओ फिर मैं बताती मैं हाँ मैंने कहा कि 250 की अगर हमें पर मंथ चाहिए और हम अभी डेली की देख रहे हैं तो कम से कम भी 10-15 की एवरेज पे भी ये बहुत है हूँ। हाँ, पर डे के हिसाब से। हमने यहाँ पे हमने इस चीज़ को नहीं देखना। हमने तो पर डे के हिसाब से हमें 250 चाहिए ना। तो हम अगर उसको बिल्कुल एवरेज में तो 7 डेज की एवरेज आती है ना। सेल्स में तो आपके पास डेली की सेल आ रही है, किसकी डेली की सेल ये तो की। डेली का एक्चुअल यूनिट आ रहा है सेल। हाँ एक्चुअल आ रहा है। जब हम लोग इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास 250 प्लस ही चला जाएगा। ये जब हम इसको कैलकुलेट करते 250 से हैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक काम। तो, लेकिन ये क्या है कि इसका BSR चेक कर लेते हैं एक पहले हम एक दफ़ा। फिर उस हिसाब से जस्ट 8 या 9 की एवरेज बनती है डेली मिनिमम। ये तो सही है, मैक्सिमम 12 के ही रहा है इसका मैक्सिमम। ये तो ठीक आ रहा है सेल्स रैंक तो इसका। आपने यहाँ से ऐसे सेल्स रैंक को चेक करना है। गर्ल्स समझ में आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं? मैडम ये आपने 30 डेज का लिया है, इसको 1 ईयर ओह करेंगे सॉरी, ऑल टाइम। 21 से वो। स्टार्ट में अगर ज़्यादा आता भी है ना तो भी इतनी टेंशन की बात नहीं होती है, क्योंकि हर बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो ऑब्वियसली टाइम लेता है। ठीक है ना, तो इसीलिए स्टार्ट में। लेकिन हमने ये देखना है कि वो कहीं आगे जाकर यहाँ पे फिर ज़्यादा आ गया। 281 172, लाइक कह लो कि जो इसका 1 ईयर थे ना, 17 मंथ्स जो थे फर्स्ट ईयर के, उसमें ये ज़्यादा है। यहाँ तो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे फिर आके अच्छा हो गया, यहाँ फिर 149 आ गया। तो फिर हमने क्या, बेहतर हो गया। हमने अपने क्राइटेरिया में क्या पढ़ा था, हमें कौन सी सेल चाहिए जो कि स्मूथ हो।
जिसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये फिर 100 में आ गया। 1 ईयर की ले लें अगर 1 ईयर अगर हम फिर नहीं लेंगे इसको दोबारा, अच्छा। कुछ और देख लेंगे। इस तरह से आप लोगों ने इनको देखना है और आपने अपने कंपटीटर ढूंढने हैं मार्केट में से। ये वाले पॉइंट समझ में आ गए? जी एग्जाम्पल है, मैम। हम ये लेते हैं और ऑल टाइम में अगर आपकी सेल अच्छी आई है, ठीक है ना, ये बेस्ट आ गया अगर आपका ऑल टाइम में। इसका जो ये है आपके पास एज लिमिट है वो भी ठीक आ गई है, तो फिर आप लोगों ने इसकी पिक्चर लेनी है, ठीक है? या तो इसकी पिक्चर लेनी है या फिर आपने इसके ऑल टाइम के BSR की पिक्चर लेनी है, जो पिक्चर्स हम लोगों ने ऐड करनी है अपने उसके, ये पिक्चर्स लेनी है। या फिर आप लोगों ने ये भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद फिर अच्छा हो गया। लेकिन ओवरऑल देखें तो इसका अच्छा है, मतलब बीच में से जस्ट 3 या 4 बड़े स्पाइक्स हैं। ओवरऑल बिलो 30 आ रहा है या 35 कह लो। ये इसमें हाई भी बिलो 50,000 ही आ रहा है। इसमें ये यहाँ पे आके सिर्फ हुआ है ज़्यादा, जनवरी 2023 में थोड़ा सा ये फिर ठीक हो गया और फिर यहाँ पे आके आया है। 2 या जगह आया है, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं तो। कंसीडर हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इससे अच्छा कहीं और मिल जाता है ना एग्जाम्पल, तो फिर हम उसको ले लेंगे। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको ना इतना ज़्यादा इसकी चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है? अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं भैया देखो इधर सेंटर में कितना हाई पे चला गया है, ये तो नहीं ठीक, ये तो यहाँ पर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, जबकि उनको पता नहीं होता कि असल में चीज़ होती क्या है, ये है क्या। और अगर हम उनको इस तरह से लेकर देंगे ना तो फिर भी शायद उनको कुछ समझ में आ जाए। अगर तो न्यू प्राइस और लिस्ट प्राइस ओपन होगी ना तो फिर तो हम लोगों ने ना इस वजह से इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर हमें इससे ज़्यादा बेटर कोई दूसरा मिल जाता है कंपटीटर तो हम उसको ले लेंगे। एग्जाम्पल है, ये हमें मिल गया है, ठीक है ना? फिर आपने इसकी भी पिक्चर खींचनी है। ओके, जी ठीक है। ये क्वेश्चन है, न्यू प्राइस और लिस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है? लिस्ट प्राइस ये होती है जो प्राइस जो है ना पीछे गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट हुई होती है हर एक की। न्यू प्राइस वो होती है जो कि कंपटीटर जो होता है या जो कंपनी होती है ना वो अपनी चेंज कर देती है, ठीक है ना? यहाँ पे की होलसेल वाले बैठे हुए हैं, अगर उनको कुछ याद हो न्यू प्राइस और लिस्ट प्राइस के बारे में और बाय बॉक्स की प्राइस के बारे में, जो कि आई होप उनको नहीं याद होगा। कोई होलसेल वाला नहीं बोला यहाँ पे। न्यू प्राइस जो होती है ना वो ये होती है कि कंपटीटर्स जो होते हैं ना समटाइम्स वो अपनी प्राइस को चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना? तो वो वाली रहती है। और लिस्ट प्राइस वो होती है जो कि ऑलरेडी एक एवरेज प्राइस दी हुई होती है। जैसे रिटेल की एक प्राइस दी हुई होती है ना कि पिज़्ज़ा पील को आपने इस प्राइस के ऊपर सेल करना है मार्केट में रिटेल में, रिटेल प्राइस पे। और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि फिर कुछ शॉपकीपर्स जो होते हैं या कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं वो फिर अपनी प्राइस भी लगा दिया करते हैं साथ में कि हमारी ये कीमत है भाई। वो कम भी हो सकती है समटाइम्स और ज़्यादा भी हो जाती है, वो चीज़ आ जाती है इसमें। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी पिक्चर लेनी है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने सर्च वॉल्यूम के ग्राफ के ऑल टाइम की पिक्चर लेनी है, ठीक है? डन हो गया। थर्ड हमने क्या करना है, जो भी हमारे यहाँ पे कंपटीटर होगा हमने उसको पिन कर देना है। एग्जाम्पली ये है मेरा कंपटीटर, मैंने इसको पिन कर दिया ना, अब ये यहाँ पे, ताकि जब ये देखेगा जब मैं ये क्लाइंट को भेजूंगी फाइल बना के कस्टमर को, तो उसको पता होगा कि जो ये वाला आ रहा है ना जो हाईलाइट हुआ हुआ है ये मेरा कंपटीटर है मार्केट में, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, ये सेलर कंट्री तक है, फिर हमने यहाँ तक ये रिव्यू वेलोसिटी तक, सेकंड पिक्चर इस सब की हमने ये लेनी है, ठीक है ना? ये चीज़ आ जाएगी। एक चीज़ और, अच्छा थर्ड पिक्चर फिर हमने किसकी लेनी है, अपने कंपटीटर के सेल्स के ग्राफ की, ऑल टाइम की। वो चाहे आप BSR की लो या फिर चाहे आप वो सेल्स ग्राफ की लो, एक ही बात है, ठीक है? क्योंकि उसको सिर्फ ग्राफ चेक करना है कि किस किस लेवल के ऊपर जा रहा है। अच्छा एग्जांपल है ना कि मैंने अब इसको अपना कंपटीटर ले लिया ऐसा, मैं क्या करूँगी, मैं इसको अमेज़न के ऊपर ओपन कर दूँगी। अच्छा, ये सब पॉइंट समझ में आ गए पिक्चर्स वाले?
जी मैम, थोड़ा रिव्यू होगा तो फिर मज़ीद समझ आ जाएंगे। मैडम मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप लेके दे दें एक, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कंप्यूटर नहीं मतलब पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ। वो मैं अभी फाइल भेज दूंगी ना आपको, वो जो मैंने फाइल बनाई थी ना, वो फाइल भिजवा दूंगी। ठीक अच्छा, अभी ये जब होगा ना, ऑफ होगा हमारा सेशन, तो प्लीज़ आप लोग मुझे जी फिर ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैंने वो शेयर की हुए थे तो मेरी शो नहीं हो पाएगी। आई थिंक 10 मिनट्स रह ये गए हैं शायद उसमें। 15 मिनट्स का आया है रिमाइंडर। हाँ, बस वो जब होगा ना बंद, तो फिर मुझे ग्रुप पे बता दीजिएगा। ओके, एग्जांपल है कि ये हमारा कंपटीटर है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ओपन किया कंपटीटर को, और हमने इसको चेक करना है। हमने इसकी पिक्चर्स को देखना है, ठीक है? हमने इसके जो इसने वीडियोस लगाई होंगी, हमने उसको देखना है। उसके बाद फिर हमने इसका टाइटल, ये टाइटल होता है जिसमें सब कीवर्ड्स होते हैं, हमने इस टाइटल को देखना है, इसने कौन-कौन से कीवर्ड्स अटैच किए हैं, ठीक है? इसके बाद फिर हमने इसकी प्राइस देखनी है कि इसने क्या प्राइस लगाई हुई है। इसने 18.99 लगाई है, हम लगा देंगे 17, ठीक है ना? फिर हमने देखना है इसने यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये, इसने इन बुलेट पॉइंट्स में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, हमने ये सब चीज़ें देखनी है। हमने ये सब चीज़ें क्यों देखनी है? फिर मैंने देखने हैं इसके डिस्क्रिप्शन, कि इसने अपने डिस्क्रिप्शन में क्या-क्या पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, और अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में इसने क्या-क्या लिखा हुआ है, कि पैकेज की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है? इसका मैन्युफैक्चरर कौन-सा है, चाइना से है या कहाँ से है, ये एक-एक चीज़ हम लोगों ने इसकी नोट डाउन करनी है अपने पास, अपने कंपटीटर्स की। फिर मैं चली जाऊँगी सीधा इसके रिव्यूज़ के ऊपर। अब मैंने इसके गुड रिव्यूज़ भी देखने हैं और बैड भी देखने हैं। बैड रिव्यू तो कोई भी नहीं है इसके ऊपर, तो सारे गुड रिव्यूज़ हैं। 74% जो है वो 5 स्टार है, और 20% 6% जो है वो 4 स्टार है, ठीक है? फिर मैंने क्या करना है, इसको देखना है इस चीज़ों को। तो आप लोगों ने अपने 2 से 3 कंपटीटर्स जो है ना, उनको आपने देखना है। क्यों देखना है हमने कंपटीटर्स को? क्योंकि जब मैंने मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लेके आनी है ना, तो मैंने प्रोडक्ट जो है वो सेम इसकी कॉपी ले होगी। जो मेरी प्रोडक्ट होगी ना, वो सेम इस डिज़ाइन की होगी। ऐसे ही जो है ना, ब्लैक डोरी लगी होगी उसके ऊपर, यहाँ पे उसका लोगो है, यहाँ पे मेरा अपना लोगो लगा होगा मेरी कंपनी का। उसके साथ मैंने ये वाले 2 ब्लेड्स भी दे देने हैं, जो कि हम इसके आगे लगा के कटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और मैंने जो इसके डायमेंशंस भी बता देनी है, डायमेंशन मैंने ये सब नोट कर लेनी है। ये सब चीज़ें मैंने इसलिए देखनी है क्योंकि जब मैंने सोर्सिंग करनी है, यानी जब मैंने सोर्स को बताना है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसको मैंने मैन्युफैक्चर करवाना है, तो मेरे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर तो इसका बैड रिव्यू होता कोई, ठीक है? तो उस बैड रिव्यू के साथ क्या करना था, उस बैड रिव्यू के साथ मैंने अपने सोर्स को बताना था कि भई ये बैड जो रिव्यूज़ है ना, ये जो बैड इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट 10 में से अपना कंपटीटर को ढूँढा, उसमें से अगर हमारे पास हमारे हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कंपटीटर निकल आता है, तो फिर हमने उसको ओपन करना है, उसका हमने सेल्स का ग्राफ देखना है, उसका हमने बीएसआर का ग्राफ देखना है, उसके बाद हमने उसको अमेज़न के ऊपर ओपन करने के बाद क्या करना है, केयरफुली रीड नेगेटिव रिव्यूज़ ऑफ योर सेलेक्टेड कंपटीटर्स, ठीक है ना? It also recommended reading negative reviews of the top 5 or 10 sellers to check which is the most common problem which is needed to resolve, ताकि जब हम लोग अपने सप्लायर को कहते हैं कि आपने मेरी ये प्रोडक्ट बनानी है, तो ये वाली प्रॉब्लम्स जो है ना, ये आपकी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। Save all the points so you can convey to the selected supplier to improve the product. Got it? समझ में आ गया ये सारा पॉइंट? यस मैम। किसको समझ नहीं आया?
कौन बताएगा? सबको आ गया इसका मतलब है। मुझे सबकी आवाज़ नहीं आ रही है। आ गया मैडम। ठीक है ना? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना सबको? अब मैं यहाँ पर आके अब चाहे आप वहाँ से पिक्चर लो अपने कंपटीटर की बीएसआर की, चाहे आप अमेज़न के ऊपर ओपन करके ये वाली पिक्चर ले लो। ठीक है? ये वही चीज़ है, सेम देख लो आप, वही ग्राफ है जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। ऑब्वियसली हमने उसी को ही देखा था, तो ये सेम वैसा ही ग्राफ है ऑल टाइम में। लेकिन ये इसका जो है ना वो नहीं पूरा हो रहा हमारे पास। हमने तो खैर इसको जस्ट एज अ एग्जांपल लिया है ना कि अगर ये हमारा कंपटीटर होता तो क्या होता, किस तरह से आपने इस चीज़ को देखना है, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। फिर अब चूंकि हमारे पास हीलियम है तो फिर हमने देखना है कि इसकी सेल कितनी है। 30 डेज की सेल तो खैर हमारे पास वहाँ पर भी एक्सरे में भी आ गई है, लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा कि जी 30 डेज की सेल इसकी इतनी है, एफबीए की फीस जो है वो $8 दे रहे हैं, इसकी वेरिएशन कोई भी नहीं है और बाकी सब चीज़ें। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। आपने अब इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। जो आप लोगों ने प्रोडक्ट अपनी हंट की है ना, एग्जाम्पल है नहीं भी हंट की है, करनी आ गई हैं, आप कुछ भी अमेज़न के ऊपर सर्च करके उसको ओपन करके वहाँ से आपने कंपटीटर देखना है और आपने उनके सेल्स ग्राफ को और बीएसआर के ग्राफ को देखना है कि आपको सेल्स ग्राफ और बीएसआर का जो ग्राफ है ना वो देखना आना चाहिए बस। ठीक है? इस चीज़ को देखना है हमने। वो समझ में आ गई सबको कि कैसे देखना है हम लोगों ने? जी मैम, काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक आ गई ना। बाकी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना फिर समझ आएगी। जी मरियम? जी मैम, प्रैक्टिस से तो इंशाल्लाह। मरियम आप कुछ कहना चाह रही हैं? एग्जैक्टली जब आप एक दफ़ा खुद से ट्राई करोगे ना तो फिर आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं है, हम लोग कल दोबारा इसी चीज़ को देख लेंगे। ठीक है? और एग्जाम्पल है कि अगर आपको ये चीज़ आ जाती है तो फिर हमने कल क्या करना है। वैसे मैं 2-3 दिन देती होती हूँ उस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप लोगों के पास नेक्स्ट 4 डेज़ होंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो मैं इसलिए आपको एक दफ़ा पूरा, यानी अब कल हम लोग, अगर आपको ये आज समझ में आ जाएगा अच्छी तरह, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग ये देखेंगे कि अब हमने अपनी प्रोडक्ट को होलसेल पर कहाँ से खरीदना है। ठीक है? और हमने जहाँ से परचेज करना है उनसे हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, उनसे हम लोगों ने किस तरह से बात करनी है। ठीक है ना? समझ में आ गया? ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। ओके। बिलाल आप थोड़ा सा बताओगे आपने अपनी प्रोडक्ट कहाँ से परचेज की थी? मैम मैंने चाइना से की थी, अलीबाबा से। अली बाबा से ना, बस हम लोगों ने भी कल अली बाबा से डिस्कस करना है, बातचीत करनी है, फिर आपने हमारी हेल्प करनी है कि आपने उनसे क्या क्या पूछा था, ये सारा कल आपने मुझे बताना है। ठीक है? कि जब आपने उनसे परचेज की थी चीज़ें, आपने उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे और किस तरीके से क्या उनसे निगोशिएट भी किया था या नहीं किया था, अब ये सारा कुछ कल आपने हमें बताना है, क्योंकि आप इस चीज़ का प्रैक्टिकली कल एक्सपीरियंस एक्चुअली वो दोबारा मेरी शिफ्ट होगी मॉर्निंग में। ले चुके हैं कल। नहीं, ले नहीं चुका, मैं कैंसिल कर चुका था, लेकिन वो जो ऑनर थे उनके है ना फादर की डेथ हो गई, वो हाँ हाँ। इंडिया चले गए। हम्म। तो उन्होंने कहा यार जब तक मैं वापस नहीं आता आप कंटिन्यू कर लो। तो इसलिए कल शायद मैं हाँ अपना वहीं पे काम के दौरान ही मैं ऑनलाइन तो ट्राई करूंगा, हो जाऊंगा। ओके और ओके। टाइम मिला तो मैं ना इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। नहीं हुआ तो जब जब भी आप फ्री होगे ग्रुप में कर देना, वॉइस मैसेज में बता देना कि मैंने उनसे ऐसे बात की थी, मैंने उनको ये कहा था, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था। फिर मैंने उनसे कहा नहीं पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आप प्लीज़ पैसे कम करें। फिर मैंने उनसे शिपमेंट का पूछा, ये सारा कुछ फिर आपने अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो चाहे आप ग्रुप में वॉइस मैसेज में हमारे उस साथ वक्त शेयर। लर्निंग को काफी सीखने को काफी कुछ मिला था वो जब मैंने उनसे निगोशिएट कर रहा था चीजें। एग्जैक्टली यही ना, तो यही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सीखनी है। हमें पता होनी चाहिए कि हमने उनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या कहना है। ठीक है? फिर हम लोग कल इंशाल्लाह जो है इस चीज़ को देखेंगे। आज का जो है, आज हम लोगों ने सिर्फ सप्लायर को देखना था कि हमने कैसे सप्लाई सॉरी कंपटीटर को देखना था कि हमने कैसे कंपटीटर को ढूंढना है, हमने कंपटीटर का सेल्स का ग्राफ देखना है, हमें उसमें उसकी एज लिमिट चाहिए होती है। कंपटीटर समटाइम्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसमें आपने फिर घबराना नहीं है सबसे पहले। उसके बाद फिर आपने कोशिश करनी है कि मैं देख लूँ। पहले 10 में नहीं मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 में देख लो, 20 में देख लो। आखिर हमारे पास इतनी सारी कंपनीज़, जितनी भी 66 या 33 जितनी भी आपके पास ओपन होकर आएँगी, आपके पास उन सब का डाटा है वहाँ पे। ठीक है?
तो ये चीज़ है। 18 मंथ्स हमने मिनिमम बोला है, अगर एग्जांपल है 17 मंथ्स भी आ जाते हैं बीएसआर में तो भी कोई मसला नहीं है, हम लोग उसको ले लेंगे 17 मंथ्स को भी। कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए? मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आज इसको खत्म करते मैम हैं। एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, बोलो। मैं एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि मैंने जिस तरह 2 प्रोडक्ट हंट किए हैं, हाँ, आपने उन्हीं को आगे तो लेके उसमें कोई अच्छा या बुरा भी हो सकता है या सारे ओके हैं? नहीं, आपके दोनों प्रोडक्ट्स ठीक थी। अच्छा एक चीज़ और, आप लोगों ने जब प्रोडक्ट मुझे भेजनी है ना, तो मुझे आपने प्रॉपर पूरी प्रोडक्ट भेजनी है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं है। मुझे नहीं आपने रिमूव करके भेजना कुछ भी, ओके? रिमूव तो मैंने जान के किए थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम टीचर की बात बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर एग्जाम्पल है कि वो कोई गेटेड आइटम होता तो और आपको पता ना चलता और मुझे भी ना पता होता, मैं कहती वाह वाह क्या ज़बरदस्त स्टैट्स, आपके प्रोडक्ट्स के स्टैट्स बहुत अच्छे थे, स्टैट्स बहुत अच्छे थे आपकी प्रोडक्ट के, और बाद में वो कोई गेटेड आइटम निकल आता जिसको अमेज़न अप्रूव भी ना करता, या फिर वो रास्ते में कोई चीज़ टूट जाती या कुछ और उसका इश्यू हो जाता, तो आपने तो यही कहना था ना कि मैंने तो मैम सोबिया से पूछा था, उन्होंने मुझे कहा था बहुत अच्छे हैं आपके तो स्टैट्स, टू गुड है, दे दो फ़ौरन इसको मार्केट में, है ना? तो फिर मुझे जब आपने प्रोडक्ट भेजनी है अपनी, तो मुझे आपने प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ भेजनी है, ठीक है? अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन मुझे अभी आंसर प्रॉपर मिला नहीं। किस चीज़ का? जैसे कि एनी का प्रोडक्ट हंट था और मेरे भी 2 प्रोडक्ट हंट है। हाँ, इनमें से अगर मैं पूछना चाहूँ कि सबसे अच्छा किसका है, तो आप वो क्या दोनों इस ये मायने रखता है या नहीं? नहीं रखता ये मायने, क्योंकि आप दोनों के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। हमने स्टैट्स देखने हैं, हमने देखने हैं रिव्यूज़, दोनों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। हमने देखने हैं सर्च वॉल्यूम, दोनों का सर्च वॉल्यूम अच्छा है। हमने देखना है क्या? रेवेन्यू, दोनों का रेवेन्यू अच्छा है, ठीक है ना? तो हमने सिर्फ ये स्टैट्स देखने हैं, तो दोनों के स्टैट्स अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों की प्रोडक्ट्स यानी कि अच्छी हमारी कैटेगरी के मुताबिक है, तो हैं। ठीक है, ओके है सर, अच्छा है। तीनों प्रोडक्ट्स जो आप लोगों की है ना, 2 आपकी और 1 एनी की, वो तीनों प्रोडक्ट्स आप लोगों की ठीक है, और अब आपने अपनी उन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे लेकर जाना है और आपने उन्हीं के ऊपर कॉम्पिटिटर ढूँढना है, ठीक है? उन्हीं के ओके ऊपर मैम, आपने थैंक यू। मैडम 3 कॉम्पिटिटर। मिनट में, हाँ, बस तीन मेरा तीन अभी मिनट रह हमारा गए। भी लेक्चर खत्म हो गया है। उन्हीं के ऊपर आपने कंपटीटर ढूँढना है और उन्हीं के ऊपर जो है ना फिर आपने आगे सप्लायर ढूँढना है, फ्रेट वाले ढूँढने हैं, परसेंटेज निकालनी है। ये सारा काम अब आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर करना है। ठीक है ना? चलिए ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का लेक्चर था, छोटा-सा था, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल था ना, तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी ज़्यादा मैम बस एक समझ छोटी नहीं। सी चीज अगर ब्रीफ, जी, जी, एक बिल्कुल छोटी सी बोलो, चीज बता दी कि बोलो। आपने ये बताया था कि वो एज का आपने जिक्र किया था, सेल्स एज का, हुँ। वो क्या चीज होती है? हमने ये देखना है कि जो जिस कंपनी को हम लोगों ने एज़ अ कॉम्पिटिटर चूज़ किया है, वो अमेज़न के ऊपर कितने अरसे से काम कर रही है, ठीक है? तो हमें कितनी चाहिए, ऐज का मतलब होता है कि वो कंपनी ओके। कितने अरसे से काम कर रही है, तो मिनिमम 18 मंथ्स उसको होने चाहिए अमेज़न के ऊपर अपना बिज़नेस करते हुए। अगर 18 मंथ से कम है, तो इसका मतलब है कि वो भी कोई हमारे जैसी न्यू कंपनी ही है, फिर हम उसको लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है ना? हम ओके, लोगों ने ऐसी कंपनी और लेनी है जो कि कॉम्पिटिटर की भी एज इतनी ही होनी चाहिए? एग्ज़ैक्टली वो कंपटीटर ही की होती है एज। कंपटीटर की जो हमने उन्हें ओके। देखनी है ना, वो हमने एज वो यही देखनी है कि उसका जो हमारे पास ऑल टाइम का ग्राफ आ रहा है ना सेल्स का और बीएसआर का, वो कितने साल और कितने महीनों के ऊपर आ रहा है, हमने ये चीज़ देखनी है। ठीक है? ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो मैम प्रोडक्ट की भी इतनी ही एज चेक करते हैं? वो बेटा वो यही होती है प्रोडक्ट की, सेम ही होती, ठीक सेम है। ही होती है, ठीक। हाँ, वो वही चीज़ ही होती है। क्योंकि ऑब्वियसली ना वो कंपनी की भी उतनी ही होती है, इस वजह से। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ मैम, ऑल फ्रॉम माय साइड। चलो ठीक है, जो भी कोई क्वेश्चन माइंड में आएगा आप लोग फिर ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है? मैं वहाँ पे बता दूँगी आपको। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक ख्याल यू। रखिएगा, अल्लाह टेक हाफ़िज़। केयर, ओके जी अल्लाह मैम, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।